नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। कुपवाड़ा आतंकी हमले में मेजर सहित 4 जवान घायल, 1 शहीद। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी। न पहुंचे नीतीश, हेमंत ने भी बनाई दूरी। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी उफान पर, आरती स्थल तक पहुंचा जलस्तर, दुकानों के आगे से बह रही नदी। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कामयाबी, सीबीआई ने तालाब से निकाले 7 फोन। समाचार अब विस्तार से। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास वाले जिले कुपवाड़ा में आज सुबह सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 1 जवान शहीद हो गया। इसके साथ ही मेजर समेत 3 और जवानों के घायल होने की भी खबर है। इस मुठभेड़ में 1 आतंकी के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। घायल सैनिकों का घटनास्थल से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 1 महीने के दौरान कुपवाड़ा जिले में आतंकी हमले की यह चौथी घटना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जानकारी दी है कि मुच्छल सेक्टर के कुमकाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना को कुमकाड़ी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। इस बैठक में विकसित भारत के थीम पर चर्चा की जा रही है। बैठक में इंडिया गठबंधन से केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हो रही हैं। हालांकि पहले खबर थी कि हेमंत सोरेन भी इस बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस बैठक से दूरी बना ली। नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को उन्होंने बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत किया था, लेकिन नीति आयोग के नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए नीति आयोग की तरफ से सम्राट चौधरी को मीटिंग में शामिल होने का परमिशन नहीं मिला। इस वजह से सम्राट चौधरी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। नीति आयोग की बैठक पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। ये लगभग तय हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पहले कहा कि वो नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब जेल में हैं। तेलंगाना सीएम और भी मुख्यमंत्री हैं जो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि नीति आयोग देश के विकास में समतुल्य नहीं रख रही है। नीति आयोग की बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। दरअसल इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है। मुंबई में हुई भारी बारिश के बाद नवी मुंबई के शाहबाज गांव में बनी ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। बिल्डिंग में कुल 24 परिवार रहते थे। पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। मौके पर जेसीबी को बुलाई गई है और मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे के आसपास हुआ। शुक्रवार को यमुनोत्री धाम में यमुना में उफान के बाद आज शनिवार को गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी उफान पर है। गंगोत्री में भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगोत्री में भागीरथी नदी का उफान घाटों के ऊपर तक पहुंच चुका है। गंगोत्री में आरती स्थल से भागीरथ शिला तक भागीरथी का जलस्तर पहुंच गया है। तीर्थ पुरोहितों ने दान पात्र और अन्य सामानों को वहां से हटा दिया है। इससे पहले गुरुवार को यमुना के उद्गम क्षेत्र कालिंदी पर्वत इलाके में भारी बारिश हुई। वर्षा से यमुना नदी में उफान आया, जिसने तबाही का रूप ले लिया। यमुनोत्री धाम, राम मंदिर पड़ाव और जानकी चट्टी में खासा नुकसान हुआ। जानकी चट्टी में 3 खच्चर भी बह गए। रात के समय जब यमुना में उफान आया तो जानकी चट्टी में होटल में ठहरे तीर्थयात्रियों, होटल, दुकान संचालकों, घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी संचालकों में हड़कंप मच गया। जानकी चट्टी पार्किंग में जब यमुना नदी का उफान पहुंचा तो मजदूरों ने अपने बच्चों के साथ किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। नीट पेपर लीक का तार एक बार फिर धनबाद से जुड़ा है। सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग से पवन कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया। पवन और एक अन्य युवक के साथ सीबीआई की टीम झरिया के सुदामडीह थाना इलाके के नुनूडीह स्थित शहीद गुरुदास चटर्जी फुटबॉल मैदान के पास तालाब पर पहुंची। दोनों की निशानदेही पर स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 3 घंटे के कोशिश के बाद तालाब से एप्पल के 2 आईफोन समेत 7 से अधिक टूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किया गया। सभी मोबाइल फोन को सीमेंट की बोरी में बांधकर तालाब में फेंक दिया गया था।
सीबीआई की टीम ने सुदामडी और पाथरडीह पुलिस की मौजूदगी में सभी मोबाइल फोन अपने साथ ले गई। झारखंड के लातेहार में उग्रवादियों ने एक बार फिर दहशत फैलाई है। उग्रवादियों ने शुक्रवार की देर रात हाईवा को आग के हवाले कर दिया, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। ये घटना हेरहन थाना इलाके के पास नवादा पथ की है। उग्रवादी संगठन टीपीसी ने वारदात की जिम्मेदारी ली है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके भी आप हमें समाचार के बारे में बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।